हे गाइस, जदू दिस साइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग रेशियो, प्रपोर्शन, इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम को देखने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आज एक छोटा सा टारगेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आज का टारगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स आएंगे तभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या ऐसे में लाइक्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, ये सब चीजें टारगेट रखनी है। और ये 200 लाइक से ऑब्वियसली बात है, देयर इज नो रेवेन्यू, ओके। बट इससे क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता है, गूगल को, यूट्यूब को पता पड़ता है कि हाँ भैया वीडियो यूजफुल है कि नहीं, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और अगर नहीं है तो फिर ये वाली सीरीज क्लोज कर देते हैं, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, लाइक करो यार, क्या कर रहे हो जिंदगी में यार। चलिए सर, शुरू करते हैं हमारी बातों को लेके। यस सर, शुरू करते हैं हमारी बातों को लेके। आज का हमारा बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, विच इज रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम। सब लोगों को मालूम है दैट इट इज द इजीएस्ट चैप्टर एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर आई कैन से। अच्छा, वैसे सर व्हाई यू आर सेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिक्स है। मतलब आप समझो ना, अगर आप रेशियो की बात कर रहे हो तो यू आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कोर्स, लाइक यू नो, इससे इजी क्या ही हो सकता है। सो ये सब जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर, हमारा डिस्कशन किस पे होगा? सबसे पहला होगा रेशियो। देखो, मैं आप सब लोगों के सामने एक बात क्लियर नोट पे, अरे क्या हो गया बेटा, काहे तुम उड़ रहे हो, काहे? ठीक है, एक बात मैं आप सब लोगों के सामने ऑन अ सीरियस नोट रखना चाहता हूं, वो ये है कि रेशियो जो है सर, ये वाला जो चैप्टर है ये लेस फॉर्मूला वाला है, मोर लॉजिक वाला है। जैसे रेशियो में कैसा होता है, कैसा क्वेश्चन होता है कि भाई इतने लीटर दूध है, इतने लीटर पानी है, इतने लीटर एसिड है, इतने लीटर कोई और केमिकल है, वो केमिकल बढ़ रहा है, कोई और केमिकल घट रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है। अब इन सब का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर मैं एज अ रेशियो की बात कर रहा हूं तो मैं आप सब लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, दैट यू हैव टू क्रिएट योर लॉजिक्स। अगर लॉजिक्स नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। बट फिर भी बहुत सारे फॉर्मुलेस तो ऑब्वियसली बातें होते ही, ठीक है। हम लोग फॉर्मुलेस को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट में क्या करते हैं, अगर ए बाय बी का हमें डुप्लीकेट निकालना होगा, अगर हमें ए बाय बी का डुप्लीकेट निकालना होगा तो क्या स्क्वायर कर देंगे क्या? हाँ, डुप्लीकेट मतलब क्या, सेम सेम दो होने चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या हो जाता है? जैसे हमें अगर ए बाय बी का सब डुप्लीकेट निकालना है तो हम लोग उसकी पावर 1/2 निकालते हैं, या फिर हम ए बाय बी का रूट निकालते हैं। बात वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है। तो डुप्लीकेट ही हो जाता है। सब डुप्लीकेट भी हमें पता है कि ऐसे ही रूट वाला हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा थर्ड क्या होता है, सब लोग अब जज कर सकते हो। पक्का पब्लिक को पता है कौन आने वाला है, तुमको नहीं पता है? चलो, ट्रिप्लीकेट। सो ट्रिप्लीकेट क्या होता है? ट्रिप्लीकेट होता है ए बाय बी टू द पावर 3। एक छोटी सी बात बोलता हूँ, मैंने आज 200 लाइक्स का टारगेट रखा है, बट सिर्फ एक चीज कहूंगा कि ये मत सोचो कि भाई कोई और कर लेगा, तुम तुम्हारा लाइक करके जाओ, बाकी किसी और के ऊपर छोड़ के जाओ, तो तुम तुम्हारा लाइक करो, ऐसा, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट। अगेन सर, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लीकेट का मतलब हो जाएगा ए बाय बी टू द पावर 1/3 निकालना, या फिर ए बाय बी का रूट क्यूब निकालना। आई होप इससे ये बात सबको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर ए है, ए का रूट निकालना तो मतलब ए टू द पावर 1/2 होता है। ए का क्यूब रूट निकालना मतलब ए टू द पावर 1/3 भी हो सकता है। दैट शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, ओके। देन फिफ्थ हमारा क्या होता है? सर फिफ्थ हमारा होता है, बोलो 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 बोलो, होता था ना, कौन सा? कंपाउंड रेशियो। यस सर, कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो में मल्टीप्लाई करना, जैसे ए बाय बी इंटू सी बाय डी या इंटू ई बाय एफ। मतलब अपन क्या करते हैं, अगर आपको ए इज टू बी और सी इज टू डी, ई इज टू एफ का अगर आपको कहा जाता है आप इसका कंपाउंड रेशियो निकालो, कंपाउंड रेशियो निकालो मतलब उल्टा कर रहे हो। बट मेरे हिसाब से एक छोटे से बेसिक चीज मैंने अवॉइड कर दी, जो जानबूझ के करी थी, फिर अभी मन में आया कि लिखवा देता हूँ। सर अगर हमें किसी भी चीज का, सुनना, अरे यार क्या हो रहा है भाई, चलो यस, पता नहीं क्या हो गया। चलो, अगर हमें किसी भी चीज़ का वो निकालना हो, जैसे अगर हमें ए बाय बी का इन्वर्स निकालना हो तो सर इन्वर्स निकालना तो माइनस लिख देते, जो कि हो जाता है बी बाय ए। मतलब इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा कर दो ताकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। जैसे अगर हम लोग 2 टू द पावर -1 निकालते हैं, 1/2 हो जाता है। अब ये नीचे का 2 पॉजिटिव है, जैसे अगर 3 टू द पावर -3 लेंगे या 3 टू द पावर -2 लेंगे तो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, यानी, या फिर मैं इसे 1/9 भी लिख सकता हूँ,
अच्छा, ऊपर था तो नेगेटिव था, नीचे था तो पॉजिटिव आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इनवर्स। इसमें एक और ऑब्वियस बात है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसे क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसे क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसे क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। पता होना चाहिए, वर्ड्स पता होना चाहिए। ऊपर वाले को क्या कहते हैं न्यूमरेटर यानी एंटीसीडेंट, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर यानी कॉन्सिक्वेंट। मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा फंडा है, रेशियो में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रेशियो यहां शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है, रेशियो में कंसेप्चुअल चीज है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा, कंसेप्चुअल चीज के ऊपर मैं आप लोगों को एक ट्रिक देना चाहूंगा, एक टेक्निक देना चाहूंगा, गो विद द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहता है कि दो मिक्सचर मिला के 24 है, 24 लीटर है, ठीक है, आप मान लो 24 देके रखा होगा ना कि कितने रेशियो में होगा, तो 24 को रेशियो में ब्रेक कर दो। देन बोला है एक लीटर में से अपन, एक केमिकल में से अपन ने 4 लीटर निकाल दिया, उसमें से निकाल दो, बाकी सब इक्वल रहने दो। समझ रहे क्या बात को समझ रहे क्या? अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को ब्रेक करो, पहले तोड़ेंगे फिर ही फोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है, जैसे जैसे आप ब्रेक करते जाओगे दैट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। समझ में आएगा सब लोगों को? यस सर, चलिए ओके। इसी बात के साथ हमारे उस पर भी आते हैं, सेकेंड पे। सेकेंड क्या है सर? सर सेकेंड है हमारा प्रपोर्शन, सबसे इजी मुझे लगता है यही है, ठीक है सर। एक होता है आपका मिड प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन क्या होता है, दैट इज बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, या फिर इसे अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी भी लिख सकते हैं, या फिर इसे अपन बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, फिर बी स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। फोर्थ वाला क्या होता है? फोर्थ वाला होता है ए इज टू बी, टू इज टू सी इज टू डी। अब ऐसे में क्या करते हैं अपन, पेयर बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, 2:4, 2:6 एक्स देके रखा है। सुनो, यहाँ पे अंदर वाले देके रखे हैं, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बाहर वाले से डिवाइड कर दो। समझ में आया क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बाहर वाले से डिवाइड कर दो। मान लो ये यहाँ पे, यहाँ एक्स होता है और यहाँ 6 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाले से डिवाइड कर दो। मतलब सिंपल सा फंडा है, पेयर बना दो, तो बाहर वाला या अंदर वाला, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, ये वाला मैंने एग्जांपल ऐसे ही दिया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू निकल सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बेटा? सर थर्ड है हमारा इंडाइसिस। इंडाइसिस इज ऑल द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछोगे तो सिर्फ और सिर्फ वाली चीज आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो वो जो हमारी वाली नहीं होती, बेस सेम होने पे पावर प्लस होनी चाहिए, पावर माइनस होनी चाहिए, वो वाली चीज लगती है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली है एज पर द एग्जाम। बट इट्स अ बिगर देन दैट वैल्यूज, इज अ बिगर देन, क्योंकि जितने भी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स होती है, जो भी जिस भी लेवल पे आप बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सोच सकते हो, सब इंडाइसिस से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर a टू द पावर x इंटू में a टू द पावर y है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस वाई, सिंपल। a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर y है, सॉरी मैंने a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर y है, बेस सेम है क्या? हाँ, तो x माइनस वाई। भाई क्वेश्चन क्या आज रात को 8 करने वाली क्या अपन? आज रात को 8 बजे क्वेश्चन करेंगे क्या? हाँ अच्छा, अगर a टू द पावर 0 होगा तो सर किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। सर लेट सपोज 0 की पावर 0 हो तो, भाई मैंने हिंदी में कहा, क्या कहा? किसी की पावर 0 तो आंसर 1 होता है। इस पर डिस्कशन नहीं चाहिए, इस पे हमको डिस्कशन नहीं चाहिए। किसी की भी पावर 100, 1000, लाख, कांस्टेंट, वेरिएबल, कुछ भी, धूल छाई कुछ भी हो जाए, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो फिक्स आंसर इज ऑलवेज 1, ठीक है। अच्छा, पावर में 1/2 वाला जो कंसेप्ट है, मतलब अपन 4 के रूट को 4 टू द और 1/2 लिख सकते हैं। दिस कंसेप्ट ऑल्सो अराइज फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। एक और कंसेप्ट जो मुझे लगता है लिखवा देना चाहिए, मतलब बुरा ही नहीं है, वो क्या है सर? वो है अगर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 4 देके रखा है, तो हम इसे 3 टू द पावर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। मतलब पावर को अपन टेक्निकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर देके रखा हो। सर ये हमें कब हेल्प करता है? ये हमें तब हेल्प करता है जब मान लो हमारा ऑप्शन देके रखा है 2/3, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया लेट सपोज 8 टू द पावर 2/3 निकालना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो? आप 8 टू द पावर 1/3 निकाल सकते हो, देन उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? मतलब फ्रैक्शंस वाली पावर में भी ये हमें हेल्प कर सकता है। आपको आपका तरीका निकालना है,
आप समझो मेरी बात को, यू हैव टू कैलकुलेट योर ओन वे। इफ यू डोंट कैलकुलेट योर वे, दैट्स द इशू। आपको मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट के बाद उसमें कितना इवॉल्वमेंट हो सकता है, कितना एक्सपांशन हो सकता है, कितना ज्यादा मल्टीपल यूज हो सकता है, ये सब चीजें एट द एंड ऑफ डे क्लास में डिस्कस नहीं, तभी तो एग्जाम होती है ना भाई। ठीक है, ओके सर। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे इंडाइसिस के अंदर। देन हम लोग आते हैं हमारे लॉग, बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर होता है। ठीक है, सब लोगों को मालूम है लॉग की मेरे पास, मतलब मैं दो ट्रिक्स डिस्कस करता हूँ, एक 13 टाइम्स वाली, एक 19 टाइम्स वाली। सर सिंपल सा है, क्या करना है, मान लो log 2 निकालना है तो लिखोगे कैलकुलेटर पे 2, देन रूट 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 कितनी बार 13 टाइम्स -1 इंटू 3 5 5 8। अगर जैसे log 5 निकाला तो 5 रूट 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 13 टाइम्स तक जाना है, -1 इंटू 3 5 5 8। 13 टाइम ही क्लियर नहीं दिख रहा, 13 टाइम्स। सर 90 टाइम्स वाली क्या है, सेम रूट 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 19 टाइम्स तक करना है, -1 इंटू 227695। सर आप दो ट्रिक्स क्यों लिखवा रहे हो, देखो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात मानोगे तो यूज दी 19 ट्रिक्स, ये आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देती है। बट इस केस में क्या होता है, आपको ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा, क्या ऑप्शन में जो वैल्यूज लेकर रखी है वो बहुत ज्यादा क्लोज है या बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब बहुत छोटी छोटी गैप है अगर क्वेश्चंस में, तो फिर आप क्या करना, आप 19 वाले में जाना, लेकिन आंसर है 2 4 8 6, मतलब ज़्यादा दूर है, ऑप्शन में ज़्यादा दूरियां हैं तो 13 टाइम्स वाला काम कर जाएगा, अदरवाइज 19 टाइम्स वाला बेस्ट है। मेरे हिसाब से 19 टाइम्स वाला ही यूज़ करना चाहिए आप सब लोगों को। ठीक है, तो ये ट्रिक है। पर सर लॉग में हमें कुछ फॉर्मूलेस भी याद करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं। उससे पहले कुछ बता देता हूँ, log 0 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू निकालो रे, अब तो निकाल सकते हैं क्या, अब सब लोग निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर अब सब लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, log -1 की वैल्यू, log 0.1 की वैल्यू, log 0.01 की वैल्यू, 0.001 की वैल्यू। बोलेंगे बेटा सर log 1 की वैल्यू हम log 0 की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाए, बिकॉज वो अनडिफाइंड होता है। आप 0 को 13 टाइम्स रूट करोगे, -1 इंटू 358 करोगे तो 358 आ जाएगा, इंटू 227695 करोगे तो वो आ जाएगा, जो करोगे वो आ जाएगा, तो आंसर इज अनडिफाइंड। सर log 1 क्या होता है, log 1 इज 0, आपने निकाला क्या 19 टाइम्स रूट, -1 इंटू 0, कुछ भी कर लोगे आंसर 0 आएगा। log 10 लिखो, 10 13 टाइम्स या 19 टाइम्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो उतनी बार रूट दबाओ, -1 इंटू 3558 या फिर 227695 जो भी आप फॉलो कर रहे हो। 10 का आंसर आएगा 1, 100 का आंसर आएगा 2, 1000 का आंसर आएगा 3। अच्छा 1 के साथ 1 0 तो आंसर 1, 1 के साथ 2 0 तो आंसर 2, 1 के साथ 3 0 तो आंसर 3। अच्छा log माइनस में सर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक मिनट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा log -1 की वैल्यू -1 -2 -3, इसका मतलब नेगेटिव लॉग कैन नॉट बी सॉल्व। अगेन बोलता हूं, नेगेटिव लॉग कैन नॉट बी सॉल्व, बट लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है। भाई दोनों अलग अलग बातें हैं, नेगेटिव लॉग सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है। नेगेटिव लॉग कैन नॉट बी सॉल्व, बट लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है। बोलो तारा रारा। ओके सर, चलिए समझ में आया क्या, हाँ सर। अच्छा कुछ बेसिक से फॉर्मूले भी हैं, क्या है बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूलेज भी एग्जाम में आते हैं, हमें समझ के चलना है। log a टू द पावर m क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है m log a, पावर को बना के ले आते हैं। हाँ ये मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, मतलब मेरे हिसाब से एज पर माई प्रोस्पेक्टिव। log a प्लस log m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a इंटू m, log a माइनस log m क्या हो जाएगा, ओहो मैंने m लिख रहा था, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी चलो log a बाय m। बाकी ट्रस्ट में अगर 200 लाइक्स नहीं हुए तो मैं अगली वीडियो नहीं डालूंगा, ट्रस्ट में, ठीक है, ये बात हमें पता है। हाँ सर, सर log a बाय a इज 1, अरे ऑब्वियसली, क्योंकि मान लो अगर देख रखा है log 2 बेस 2, तो 7 कैसे लिखते हैं, log 2 बाई log 2, क्योंकि जो ये बेस 2 गिवन होता है ये भी तो एक log ही है। हाँ पर सर एक मन में ऐसी मेरी बात ये लिखते लिखते सवाल आया, क्या सवाल आया, मान लो जस्ट फॉर थॉलेज, मान लो बेस नहीं देखे रखा है तो हम क्या मानेंगे, सर अगर बेस नहीं देखे रखा है तो हम लोग मानेंगे 10। सर क्यों, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लो हमें सिर्फ log 5 देखे रखा है,
तो log 5 कैन बी रिटर्न एज log 5 बेस 10। सर क्यों, बताता हूँ, क्योंकि log 5 बाय log 10 हो जाएगा। हाँ, log 10 क्या होता है 1, तो log 5 बाय 1 हो जाएगा। बात तो वही है। अरे बात तो वही है सरकार, बात वही है, बस आपको प्रॉपर्टी दी तो मैं बता रहा हूं कि भाई log 10 को अपन क्या लिख सकते, मतलब अगर कुछ बेस नहीं देके रखा होता तो अपन उसको क्या लिख सकते, बस इतनी सी चीज है। समझ रहे हो क्या? अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी नहीं है, ए को भी अब कहने को तो प्रॉपर्टी ये भी है क्या, log a बेस b इंटू log b बेस a इज 1। अब मुझे लगता है ये मोर ओवर लॉजिक है, क्योंकि आपको मालूम है log a से log a कट जाएगा, log b से log b कट जाएगा, तो ऑल दिस थिंग्स आर मोर ओवर लॉजिक। एंड आई बिलीव ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज शाम को 8 बजे से पहले हमें कवर करनी थी। ठीक है, आज रात को हमें 8 बजे से पहले कवर करनी थी, तो आई होप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी एंड ये सारी की सारी चीजें क्लियर रही होगी। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। एंड इस वीडियोस में मैं इसलिए इतना शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है 15 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म करना। 15 मिनट 56 सेकंड हो चुके हैं, 16 मिनट हो गए हैं, तो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। ये शॉर्ट वीडियोस रखनी है ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले कभी भी जब मन करे चैप्टर उठाओ देख लो। बाय बाय, ऐसा ही रह गया, चलो कोई नहीं।